इस मीठे से अगर अचीवमेंट पूछने जाओगे ना कि मीठे तेरा अचीवमेंट क्या है, तो ये बोलेगा मेरा बाप मेरे से दलाल है। लेकिन तू जेल की हवा खा के आएगा जैसे तेरा बाप जेल की हवा खा के आया। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले, मेरा भी धर्म है, तेरा अकेले का नहीं है, अपना भी वही है। एक पोस्ट है, एक पोस्ट कमेंट मुझे बंद करनी है, तू कोई कमेंट नहीं करेगा और उन्हें खोले हुए हैं ताकि तू करे कमेंट, ऐसे मजा नहीं आता। दोस्तों 4 दिन पहले नकुल दुल ने इंस्टाग्राम पर रैंडम सेना को पोक किया था और कहा था कि ज्ञान वगैरह देता है, और साथ ही नकुल ने ये भी कहा था कि फराह खान ने जो होली पर छपरी वाली स्टेटमेंट दी थी, तो ये होली पर छपरी वाली स्टेटमेंट पर रैंडम सेना को भी गुस्सा आया था, तो उन्होंने वीडियो बनाया था। तो उस पर नकुल दुल ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन जो ये बंदा करता है, बट ठीक है, इसकी ऑडियंस से तुम क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मतलब जो लोग इस गधे को पैसे दे रहे हैं, जो बंदा अपनी हेयरलाइन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें लग रहा है उनका हिंदू धर्म प्रोटेक्ट करेगा 100 रुपए में, उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो एग्जांपल लेते हैं जो इसने डाली है, ये बोल, इसमें फराह खान ने बोला कि सारे लोंडा का फेवरेट त्योहार होली होता है। ये क्या कह रहा है कि फराह खान होली खेलने बोलती है, ऐसा तो नहीं बोला फराह खान ने भाई। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना, लोंडा का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे मसल दे रहे हैं, बुरा ना मानो होली है, ऊपर से तो मसला भी होली है, बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम 95% लड़कियों से उनका एग्जांपल ले लो जिन्होंने होली खेली है ना। 95% लड़कियों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। और ये रैंडम सेना वाला मुझे पक्का पता भाई, होली के नाम पे ये इसमें फ्री के पैसे आ रहे हैं, 100-200 रुपए आते हैं, और ये काम धंधा इसको कुछ मिला नहीं, ना कभी कर सकता कोई काम धंधा। फ्री का पैसा आदमी आता है, आदमी होली पे नहीं करता है। बुरा ना मानो होली है, ऊपर से ही तो मसला है, होली है। तो ये चीज पर कंट्रोवर्सी काफी आगे बढ़ गई, जिसको लेकर रैंडम सेना ने ट्विटर एक्स पर कुछ ट्वीट किया नकुल को लेकर। तो रैंडम सेना ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की नकुल को लेकर, जिसमें वो नकुल को लेकर कहे कि हिंदू फेस्टिवल का मजाक उड़ाता है और इंडियन आर्मी को भी टारगेट करता है। नवरात्रा भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास। नवरात्रा भगवानों का नाम, ये सब ऑब्वियसली बकवास। कर क्या रहे हैं लोग, आने जा रहे हैं लड़के उधर। ये एंटी हिंदू नकुल धुल रजत दलाल का छोटा टेस्टिकल बहुत महीनों से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। ये वीडियो देखो। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। छपरी लोंडो का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम दे रहे हैं, बुरा ना मानो होली है, ऊपर से तो मसला होली है, बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। लगता है इसकी माँ बहन का स्तर दबा के चला गया होली के नाम पे। वैसे होली को गलत भी कौन बोल रहा है जो खुद ऐसे घिनौने स्टोरी डालता है। भाई ये ब्लो जॉब और हैंड जॉब का कितना पैकेज होता है? आज ही भाई ने पिक भेजी है, मेरे दिमाग में लड़कियां चल रही हैं। ये रीच के लिए अपनी माँ बहन का हलाला भी करवा सकता है ताकि सट्टा वाले इसकी रीच देख के इसको ज्यादा पैसा दे सके पेड पीआर का। तो भाई बिट्टू ये 15 प्रो मैक्स कितने का आ रहा है आईफोन आजकल? पता नहीं भाई, हम तो छीन लेते हैं। वैसे अगर 4 अधर्मी जो गलत करते हैं होली के नाम पे, जो पता भी नहीं कि हिंदू ही होते हैं, उससे अगर होली फेस्टिवल बदनाम हो सकता है इस पिल्ले के अनुसार, तो इस्लाम को भी गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में हलाला किया जाता है औरतों का, जिसका मतलब दूसरे मर्द के साथ सोना होता है शादीशुदा औरतों को। कभी इस मीठे को मुसलमान के अगेंस्ट कुछ बोलते देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए फंडिंग मिलती है। ऊपर से ये सट्टा बेच के भी अपना घर चलाता है। जब तक इस मीठे का इलाज आप लोग नहीं करोगे, ये नहीं मानेगा। इसकी आईडी पे जाओ और इसके पोस्ट पे इसको पेलो कम से कम 100 कमेंट्स करके। इसकी आईडी मैंने कैप्शन में डाल दी है। वैसे ये निर्लज है, इसको रीच बढ़ने से खुशी ही मिलेगी, मगर इसका इलाज जरूरी है। वीडियो पे 1 मिलियन शेयर करो ताकि मोर एंड मोर हिंदूज इसकी पिलाई कर सके और इसके माँ बहन के साथ जिसने भी गलत किया है होली के नाम पे, वो अरेस्ट हो सके। और इसके पोस्ट पे जाके इसकी पिलाई करने के बाद सारे भाई एक दूसरे का कमेंट जरूर लाइक करना। इसके अलावा मैटर आगे बढ़ गया तो रैंडम सेना नकुल को लेकर काफी स्टोरी शेयर की है इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो कहे कि जब उनके सामने रजत दलाल कुछ नहीं था और उसे भी जेल डलवा दिया था, तो नकुल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजों को लेकर रैंडम सेना ने कई स्टोरी शेयर की। एक कोई रजत दलाल करके है जिसको हमने सबने मिलकर अरेस्ट करवाया था, जिसको रैंडम सेना को गुजरात के होम मिनिस्टर ने कोट करके ट्वीट किया था कि ही हैज बीन अरेस्टेड। तो उसका एक छोटा टेस्टिकल है, कोई मीठा करके है, वो पिछले 6 महीने से रैंडम सेना को पोक कर रहा है ताकि मैं उसको रीच दे दूं, उसको पेल के उसको रीच दे दूं। देखो मीठे, तुम्हारे बाप के बाप से मैंने हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई है। मैंने तुम्हारे 200 बापों को अरेस्ट करवाया है, ठीक है। मैं तुम्हारी तरह सट्टा और तुम्हारे बापों की तरह सट्टा बेच के अपना घर नहीं चलाता हूं। तुम भी तो अपने रजत दलाल बाप के साथ मिलकर सट्टा बेचते हो, तो मैं सट्टा बेच के अपना घर नहीं चलाता हूं। मैं तुम्हारे बापों को सीधा अरेस्ट करवाता हूं, समझे। अगर मैं पीछे, तुम चाहते हो कि मैं पीछे पड़ूं लेके और तुम्हारा रीच बढ़े, लेकिन मैं रीच बढ़ाने के बाद अरेस्ट भी करवाता हूं, जैसे मैंने तुम्हारे 200 बापों को अरेस्ट करवाया है। तो उंगली मत करो, वरना तुम्हारे घर में घुस के वही उंगली तुम्हारे में डाल देंगे। हिस्ट्री चेक कर ले। सबसे पहले इस छोटी आंड से, रजत दलाल के से पूछो जाके डीएम में कि इस छोटी ने आज तक जिंदगी में उखाड़ा क्या है दूसरे को पोक करने के अलावा। रैंडम सेना ने तो मल्टीपल यूट्यूब चैनल से और मल्टीपल यूट्यूबर से एंटी हिंदू पोस्ट स्टोरी डिलीट करवाए हैं। हमने 200+ ऐसे अधर्मियों को अरेस्ट करवाया जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आए। हमने उन लोगों से माफी मंगवाई है
जो हिंदू धर्म का फायदा उठा के मुनव्वर फारूकी जैसे और एजाज खान जैसे को बाप बना लेते हैं। इस ने आज तक किया क्या है जिंदगी में? हम डोनेशन लेते हैं तो अपने फॉलोअर्स से लेते हैं काम दिखा करके। सट्टा इन दलालों के जैसे ये जो छोटा रजत दलाल का इसकी जैसे सट्टा प्रमोट करके तो अपना घर नहीं चलाते हैं। पूछो एक बार इस दल्ले से। पिछले 6 महीने से इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये रजत दलाल का जो इसको पता होना चाहिए कि इसका जो बाप है रजत दलाल, वो मेरे डीएम में 10 बार 20 बार कॉल किया था, भीख मांगा था कि रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं, रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं। मैं तो प्रूफ नहीं रखता क्योंकि रैंडम से ना उस अकाउंट पे कॉल्स था इसके रजत दलाल बाप का, इसका जो बाप है, और सम्राट भाई के डीएम में भी घुसता है, रैंडम भाई से बात करवाते थे तो चीजें क्लियर हो जाती। तो जब इसका बाप ही ऐसे करता है, तुम्हारी औकात क्या है बे? तुम्हारी औकात क्या है? तुमको पेलना शुरू करेंगे ना तो घर में घुस के तुम्हारा जो एसपी होता है ना वो मेरे कांटेक्ट में रहता है। लास्ट टाइम जो रजत दलाल को बैठवाए थे, पूछ लेना कि वहां का एसपी कौन था और उस समय एसपी के कांटेक्ट में रैंडम सिन्हा था कि नहीं। बेटा लीग से बहुत ऊपर हैं तुम्हारे, पेलना शुरू करेंगे। हमने इनके बाप, ये जो रजत, इसके बाप से 3 पोस्ट डिलीट करवाए हैं, इसके बाप के बाप से हमने माफी मंगवाई है। हमने जो काम किया है हिंदू धर्म के लिए उसका 0.1% भी ये था रजत दलाल तक कुछ किया है दूसरे को मौक करने के अलावा। अबे सट्टा बेचने वाले पिल्ले रजत दलाल के, तेरे को पेलना शुरू करेंगे ना, घर से उठवा लेंगे एसपी को बोल के। लास्ट टाइम तेरे बाप को उठवाए थे, एसपी से ही कांटेक्ट में थे, जैन साहब थे ना तुम्हारे एसपी, पूछ लेना। इस मीठे से अगर अचीवमेंट पूछने जाओगे ना कि मीठे तेरा अचीवमेंट क्या है, तो ये बोलेगा मेरा बाप रजत दलाल है, मेरा बाप रजत दलाल है, और रजत दलाल का बाप वो है जिसको रैंडम सिन्हा ने पेला था। इसका अचीवमेंट यही है। अरे मीठे, तेरे लीग से बहुत ऊपर हूं, अगर पेलना शुरू कर दिया ना तो रीच तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन तू जेल की हवा खा के आएगा जैसे तेरा बाप जेल की हवा खा के आया। और तेरे को मजाक लग रहा है तो रैंडम सिन्हा का ट्वीट जाके देख ले कि गुजरात का होम मिनिस्टर कोट किया था रैंडम सिन्हा के ट्वीट को कि ही हैज बीन अरेस्टेड। और पिछले बार जो तेरा बाप रजत दलाल बैठा था पुलिस स्टेशन में, तुम्हारे एसपी साहब जैन साहब से भी पूछ लो कि रैंडम सिन्हा का आपको कॉल आया था। तेरे लीग से बहुत ऊपर हो बेटा, डैंक मीमर के बनने के चक्कर में जेल में ना बैठ जाए जा तू। जितना रीच देना था मैंने इस मीठे को दे दिया रजत दलाल के को। अब हम अपने काम पे फोकस करेंगे, ये मेरा लास्ट स्टोरी है, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं दूंगा और काम पे लगते हैं। भाई इस रजत दलाल की स्टोरी मैंने देखा है, मैंने पहले देखा भी नहीं था। ये फराह खान को सपोर्ट कर रहा है कि होली में ऐसे गंदे गंदे काम किए जाते हैं, तो इसका मतलब कि इस्लाम में जो हलाला किया जाता है, हलाला औरतों का किया जाता है, पता होगा आपको, तो इसका मतलब इस्लाम को भी बदनाम करो। लेकिन इसके साथ पूछगा कि ये इस्लाम पे कुछ बोल देगा कि हलाला गलत होता है, मुसलमान भाई लोग हलाला गलत करते हैं। अब होली के नाम पे कलर लगाने वाले भीमटे होते हैं कि कठमुल्ले होते हैं कि इन जैसे पिल्ले होते हैं रजत दलाल के, वो हमें क्या पता, क्योंकि हिंदू धर्म को तो बदनाम करने के लिए सब रेडी रहते हैं। तो इन जैसे पिल्ले ज्यादा खतरनाक है फराह खान से भी ज्यादा, तो इन जैसे पिल्लों से दूर रहिए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस मीठे डॉन की माँ बहन के साथ होली के नाम पे कोई इनकी माँ बहन का रगड़ के चला गया। मुझे बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ मीठे डॉन भाई। इस रजत दलाल के बस जातिवाद करवा लो, खाली जातिवाद करता है कि 7 पुश्तों की औकात नहीं है मुसलमानों पे कुछ बोलने, कभी नहीं बोलेगा। मुसलमानों में लेने के लिए हमेशा रेडी रहता, हमेशा। सट्टा बेचने के स्टोरी डिलीट कर दूंगा कुछ देर में। जितने लाइक्स इस एंटी हिंदू नकुल धूल के पोस्ट पे है, उतने गालियां इसके कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए भाइयों। थोड़ा पावर दिखाओ रैंडम सेना का, ये ढीठ है, इसको तो फंडिंग मिलती है हिंदू फेस्टिवल को बदनाम करने के लिए, तो ये तो माफी मांगेगा नहीं, इसका इलाज अच्छे से किया जाएगा। फिलहाल तब तक कम से कम 5 लाख गालियां इसके पोस्ट पे होनी चाहिए। साथ ही रैंडम सेना का है कि नकुल काफी टाइम से उनसे रीच लेना चाह रहा है, जो कुछ टाइम पहले भी रैंडम सेना को पोक किया था, पर उस टाइम रैंडम सेना कोई भी रिप्लाई नहीं किए थे ये चीज पर अभी बात हिंदू धर्म और होली त्योहार की है, तो उन्हें रिप्लाई करना पड़ा नकुल दुल को लेकर कि तुझे मैं रीच दे दूं, तुझे मैं भाव दे दूं, तुझे मैं जवाब दे दूं। अब लास्ट में जब तू अति कर दिया, तू रैंडम सेना को कितना भी गाली दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, तब मैंने तेरी अम्मा करने का सोचा। समझा पिल्ले, रजत दलाल की कब तक सट्टा बेचेगा और कब तक 3 नंबर के प्रोटीन बेच के अपने ऑडियंस आएगा और अपना घर चलाएगा। मेरा ईगो हर्ट होना होता 6 महीना पहले हो चुका होता। और जब तेरे बाप रजत दलाल को जब हमने अरेस्ट करवा दिया, तो तेरे बाप रजत दलाल के बाप से हाथ जोड़ करके माफी मंगवा दी, तो
तू तो फिर भी रजत दल है, तेरे को तो घर से उठवा लूंगा एसपी को बोल के। अब पहले अपना कमेंट्स एक बार चेक ले, तेरी पिलाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, खातिरदारी हो रही है कि नहीं हो रही है, और कॉल उठा मैं। तो ये सब सारे इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद जवाब आया नकुल दुल का, जो कहे कि वो हिंदू त्योहार को कभी भी गलत नहीं बोले, हिंदू धर्म उनका भी है तो वैसा बोल ही नहीं सकते। नकुल दुल ये भी कहे कि रैंडम सेना अपने फैंस को बोल रहे हैं कि वो नकुल दुल के पोस्ट पर कमेंट्स में गालियां करे। ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा है, तेरी ईगो हर्ट हो गई ना, खुद के दम पे तेरे रख के कभी चलाया नहीं जाता, अब तू उसे धर्म के नाम पे रख के चलाएगा। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले, मेरा भी धर्म है वो, तेरा अकेले का नहीं है, अपना भी वही है ना। मैंने होली के बारे में कुछ गलत बोला, तेरे जैसे तो इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है, उनके बारे में बोला है। और नवरात्र के बारे में कुछ नहीं बोला था मैंने। छोटी छोटी क्लिप्स मत काट, उसमें से इतनी सी तूने क्लिप्स काट दिया उसको कंटेक्स्ट, और वो भी काट काट के जोड़ दी। खुद मत समझ पब्लिक को भाई। मैंने डांडिया नाइट्स को बोला था, नवरात्र से कुछ लेना देना नहीं था उस वीडियो का। बट या कीप इट अप। तू रो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तूने इतनी मेहनत करी है। 32 साल के है, काम धंधा पकड़ ले कोई, करता रहता तू ये। लूजर, मजाक, सट्टा प्रमोट करता है। नहीं करता भाई, नहीं करता। मैं तेरे को एक भाई क्लिप मिली ना, रजत के साथ में बैठा था, नहीं करता। मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा, बस मुसलमानों को भी कुछ नहीं बोलेगा, ये हिंदुओं को भी नहीं बोलता। और फुद्दू में मुसलमानों को भी कॉल आउट करवाया। तूने बस ध्यान से नहीं देखी होंगी क्लिप, देख, हिंदुओं से ज्यादा कॉल आउट करवाया उनको, तो मैंने प्रॉपर ट्रोल किया हुआ है। याद है एक बार मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी थी, तेरे को ये क्यों याद होगा ना? मुस्लिम रैंडम सेना पकड़ी, तुम सबको तो याद ही होगा, उनसे भी बची थी। वो भी तुम्हारे जैसे गधे हैं यार, तुम सब बराबर गधे हो। तो तू कह रहा है अगली बार तेरे को बोलूं तो एक फुद्दू मुसलमान को भी पकड़ के लाऊं ताकि तेरे को बुरा ना लगे, इसको भी डांटो सर, इसको भी डांटो, ये भी था। टेंशन मत ले, तुम दोनों मेरे बेटे हो, दोनों मेरे बच्चे हो, तुम छोटे छोटे दोनों गधे हो। यू बोथ नीड टू बी स्कूल्ड। अनपढ़ एक नंबर के वेले। मुस्लिम रैंडम सेना भी थी और तू भी, दोनों बराबर हो तुम फुद्दू। ये इसके कमेंट में जाओ, सबक सिखाओ कि बलि नहीं देना है कि माय गॉड। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। जो माँ के पैर मानता है कि माँ के पैरों में चप्पल है, वो लाके लाइक करो। ओ माय गॉड, ऑन गॉड। क्या है यार तू भाई, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, थोड़े ही पीछे जाना तुम्हें। तो ये माँ बहन के ऊपर स्टैंड लिया था इंडियाज गॉट टैलेंट के अगेंस्ट, ये हमारा कल्चर नहीं है ये वो। कल रात से ये मुझे मैसेज कर चुका है, मेरे में कमेंट्स कर चुका है पोस्ट पे, माँ बहन की गालियां, इसकी माँ बहन की पता नहीं क्या क्या बोल चुका है। तू रेलेवेंट कैसे है अब तक? तेरे फॉलोवर तेरे को क्यों नहीं पीटते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरे चांटे क्यों नहीं पड़ते हैं? कैसा आदमी है भाई तू? गजब। ये थोड़े दिन पहले, बिल्कुल 2 दिन पहले तू इंडियाज गॉट टैलेंट वाले उस पर लगा पड़ा था, हमारा कल्चर ये नहीं है माँ बहन के बारे में बोलना, माँ बहन को उल्टा बोलना। मैंने आज तक जिंदगी में माँ बहन की गाली नहीं दिया तेरे को, पता किसी को? हवा में एक बार दे दियो किसी को, पर माँ किसी बंदे को आज तक नहीं दी है। छी भाई, कैसा है तू? तू तो कमेंटों का बादशाह है, तूने क्यों कमेंट लिमिटेड कर दी? डर मत, खोल अपने पेज के कमेंट्स, कमेंट लिमिटेड मत कर। ये भाई फट क्यों रही, तेरी की फट रही है? तू तो डरा, मैं खोल के बैठा हूं, एक पोस्ट है, एक पोस्ट कमेंट मुझे बंद करनी है, तू कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मैंने खोले हुए हैं ताकि तू करे कमेंट। ऐसे मजा नहीं आता, कमेंट्स खोल अपने पोस्ट की, आजा बजा खाड़, देखते हैं तेरे में कितना दम है, मेरे में कितना दम है। कमेंट खोल, कमेंट मत बंद कर, कमेंट बंद कर दी साढ़े मेरी स्टोरी लगाते ही। तू तो पिल्ले अभी ही मूतने लगा, 50,000 गाली खाने के बाद ही मेरा भी धर्म है, मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, विश्वास कर मेरा भाई, मैनिपुलेट मत कर। क्या रे दल्ले, अभी तो अरेस्ट होना बाकी है, मेरा मूड कभी होगा तो तुझे घर से भी उठवा लूंगा एसपी को बोल करके। तेरे जो एसपी है ना, अच्छी खासी दोस्ती है, तेरा एसपी वही ना, जैन साहब हैं एसपी, चिंता मत कर। लेकिन जल्दी पट, मैंने धर्म को कुछ नहीं बोला, मैंने होली को कुछ नहीं बोला, मैंने डांडिया को कुछ नहीं बोला। अरे दल्ले, रजत के दल्ले, 50,000 गाली खाने के बाद एक्सप्लेनेशन देने लगे, नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, तो हिंदू फेस्टिवल को कुछ नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, डांडिया को मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, प्लीज प्लीज भरोसा करो। अरे हत्थे मत चढ़ रही हो। और मुसलमान के खिलाफ तूने कुछ बोला था ना, तो मुसलमानों ने तेरी अम्मा का, और तू रोने लगा था स्टोरी में कि मेरे मुसलमान बाप लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, प्लीज जल्दी से यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। चल वो सब छोड़, नकुल मजाक से हटके, तू हिंदू, तूने अभी बोला, आज बोला तू हिंदू है, आज से पहले तक तू जाट था, तूने आज तक कभी भी ये नहीं बोला कि तू हिंदू है, तो हमेशा जाट प्राइड की ही बात करते आया। तो जाट प्राइड की बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तू घमंडी है, कास्टिस्ट है, तू प्राउड हिंदू नहीं है। मुझे बस 3 काम बता दे, 3 चीज बता दे कि तूने हिंदू होने का कुछ काम किया हो। तेरे 800-900 के फॉलोअर्स हैं, तूने कुछ हिंदू धर्म के लिए कुछ अच्छा काम किया हो आज तक,
3 काम मुझे बता दे, बस 3 काम, स्टोरी डाल के बस बता दे। अगर तू सच में हिंदू है तो तू बस 3 काम बता दे कि तूने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के फेवर में या हिंदू धर्म के बचाव में या कुछ अच्छा चीज क्या किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। नकुल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसमें वो कुछ लोगों के कमेंट शेयर किए, जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि रैंडम सेना मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब कि एक बंदे ने कमेंट में कहा, वाओ क्लियर मैनिपुलेशन आफ्टर कटिंग क्लिप्स। एज ए सिख हु वाचिंग नकुल स्टोरीज ही डिडंट से एनीथिंग बैड अबाउट द फेस्टिवल बट द पीपल हु यूज फेस्टिवल टू हरास गर्ल्स जस्ट लाइक दिस पेज गाय यूजर्स अनपढ़ गंवार फॉलोवर्स टू सेंड हेट इन नेम ऑफ रिलीजन। लूजर डिलीटेड माई कमेंट टू व्हेन इट गॉट 400 लाइक्स एंड देन लिमिटेड। तो इस पर नकुल कैप्शन में कहे ही इज गोइंग थ्रू इट। बाद रैंडम सेना नकुल का एक पुराना वीडियो शेयर किए जिसमें नकुल इंडिया और चाइना वॉर के बारे में बात कर रहे थे, जहां से बताया जा रहा है कि नकुल अपनी इंडियन आर्मी को मॉक कर रहा है। आप ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हो? लेट्स सी द क्लिप। भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ नेशनलिज्म का। तुम देखना कभी गलती से भी इंडिया और चाइना के वॉर की बात स्टार्ट हो जाती है तो तुम देखना जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग हैं बोलेंगे इंडिया, देखा इंडिया बेस्ट कंट्री, इंडिया सो रेडी फॉर चाइना। भाई भगवान ना करे कभी चाइना से वॉर हो, क्योंकि जिस दिन हो गई ना तुम्हारे तो घर में घुसे चाइनीज में सॉरी बोलना सीख लोगे। गेट पे जैसे आए वो सॉरी बोलना सीख लोगे चाइनीज में। मजाक नहीं कर रहा, मैंड्रीन में सॉरी लिखवा लो घर के बाहर। भाई कितनी आ गया चाइना, तूने हमसे देखा है? इंडिया इज सो रेडी फॉर चाइना। समय रहना की ह्यूमर के लिए तो रेडी नहीं है। जब भी भाई किसी से वॉर पे जाने की बात करो ना तो देखना जिससे तुम वॉर पे जाने की बात कर रहे हो तुम उनसे किस चीज में अच्छे हो, और जब आंसर हो किसी में भी नहीं तो समझ लो होगे। अबे डिल्यूजनल मत हुआ करो, रियलिटी में जियो। नेशनलिस्ट यूजुअली डिल्यूजनली होते हैं। रैंडम से नए वीडियो पे ट्वीट किए और कुछ ये है, दिस एमसी इज मॉकिंग इंडियन आर्मी क्लेमिंग चाइना विल डिफीट यूएस एंड विल बैक फॉर मर्सी इन वार। फैक्ट्स, इंडिया डिफीटेड चाइना इन 1967, क्रश्ड them in Doklam 2018, annihilated them in Galwan 2022. If you supported such dank member who mocks our own army, the problem lies with you। पर असली किस्सा होली का दहन के दिन शुरू हुआ जब रैंडम सेना का इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़वा दिया गया। यानी कि रैंडम सेना का कहना है कि नकुल ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़वा दिया, मीन सस्पेंड करवा दिया। सामने वाला इतना नपुंसक है कि कॉपीराइट स्ट्राइक मार के मेरा अकाउंट डाउन करवाया। अगर मर्द होते तो सामने से लड़ाई करते, सामने से वार करते। ये की तरह ये नामर्दों वाला रास्ता क्यों चुने? खैर कोई बात नहीं, हमने हजारों लाखों एंटी हिंदू से हम लड़े हैं। 17 अकाउंट हमारा डाउन हुआ है, 18वां अकाउंट फिर से खड़ा कर लेंगे। जिस तरह से तुम्हारे पुराने बापों का इलाज किए तुम्हारा भी इलाज कभी ना कभी करेंगे, चिंता मत करो। हम कभी अपने दुश्मनों को भूलते नहीं हैं। बाकी काम जारी रहेगा भाइयों, और कल होली है, सारे भाई अच्छे से खुशी से होली मनाओ, और परसों से काम रीस्टार्ट करते हैं इसी पेज से। जय श्री राम। सो द थिंग इज़ कि ही सबसे बड़ा क्लाउड चेजर। एक्चुअली इसका ये जो 3 नंबर का प्रोटीन बेचता है, तो ये प्रोटीन वाली कंपनी इससे इसकी स्टोरी रीच मांगते हैं, और स्टोरी रीच बढ़ती है कंट्रोवर्सी से। इसने ज़िंदगी में आज तक यही उखाड़ा है कि हर दूसरे बंदे को बस मॉक करता है, ये गलत है वो गलत है। कभी इंडियन आर्मी को मॉक करता है, कभी हिंदू फेस्टिवल्स को मॉक करता है, कभी किसी को मॉक करता है। तो अब से हम इस पे रिवर्ट बैक नहीं करेंगे कभी भी। और बाकी कहाँ कितने पैसे एजेंसीज को दिए गए हैं रैंडम सेना के अगेंस्ट निगेटिव पीआर करने के लिए, वो भी मुझे पता है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी मुझे पता है, अच्छे से मालूम है। बट वी विल नॉट रिवर्ट बैक। हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। अब से हमारे पेज 17वां पेज गया है, हमारा 18वां पेज फिर से हम लोग खड़ा करेंगे आपकी सपोर्ट से। तो भाइयों काम पे फोकस करते हैं। कल होली है, मतलब आज ही होली है। होली आप लोग अच्छे से मनाइए। सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम लोग परसों से अपने काम पे फोकस करेंगे। इसके साथ ही ये नकुल और रैंडम सेना की कंट्रोवर्सी में बात पुलिस तक पहुंच गई, जहां नकुल अरेस्ट भी हो सकते हैं। जहां रैंडम सेना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऑनलाइन अपराध बढ़ रहा है, तो पुलिस ने कुछ ये कहा। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात और साइबर थाना की पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें विस्तृत विवरण इस प्रकार से है कि एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम रैंडम सेना नाम से है, उसके द्वारा पुलिस को ये कंप्लेंट किया गया कि कुछ लोग जो जनपद सीतापुर के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा उसके अकाउंट को कॉपीराइट वायलेशन की कंप्लेंट करते हुए डीएक्टिवेट करा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ऑनलाइन क्राइम है उसमें एक नए तरीके का मैटर हम लोगों के सामने आया है। इसमें 2 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके नाम शादाब अंसारी और मेहताब अंसारी हैं।
इनके पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं, इनके अकाउंट्स को भी सीज करा दिया। तो रैंडम सेना भी इस वीडियो के ऊपर ट्वीट करते हुए ये कहे, नेवर अंडर एस्टिमेट रैंडम सेना, आई विल कम बिहाइंड यू एंड गेट यू अरेस्टेड। नकुल दुल हैज cowardly गिवन कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन इंस्टा एंड गॉट इट डिलीटेड। अगर मर्द होते तो सामने से लड़ते। आई हैव लॉस्ट 17 अकाउंट, विल रीबिल्ड रैंडम सेना अगेन फ्रॉम स्क्रैप, जय श्री महाकाल। तो नकुल का भी रिप्लाई आया इस चीज पर, जो कहे कि उन्होंने रैंडम सेना का अकाउंट नहीं उड़वाया है। जो इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए कहे, आई वी नथिंग टू डू विद दिस बट आई एम ग्लैड इट इज समहाउ रिलेटेड टू मी लमाओ, हिज टीयर्स गिव मी जॉय, आई ऑन यू लिल ब्रो। साथ ही नकुल इंस्टाग्राम पर रैंडम सेना को लेकर एक स्टोरी पोस्ट की है, हैप्पी होली, और इस भिखारी का QR कोड स्कैन करके 5-10 रुपए भेज देना, किसी गरीब की होली मन जाएगी और नया फोन भी ले लेगा। तो इस पर रैंडम सेना भी कहे अपने दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट सट्टा बेच के और 3 नंबर की प्रोटीन बेच के अपना घर चलाने वाला मुझे भीख देने की बात कर रहा है। बाप की डैश सट्टा बेच के खरीदता है रजत दलाल के साथ, खुद के दम पे कुछ कर ले दल्ले। तो ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बड़ी हो गई। तो क्या ये कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म हो गई? वैसे इसके बारे में भी कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि रैंडम सेना का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो आगे कुछ बहुत ही तगड़ा हो सकता है, ये आप इस ट्वीट से लगा सकते हैं।